कचौड़ी और जलेबी लाई है। ये प्रीतम है ना? दीदी प्रीतम, प्रीतम तुम तो कितने बदल गए हो। आओ ना साथ बैठो। नहीं आप लोग खाइए, मैं ऐसे समझ लेना मेरी शादी की पार्टी जो अभी पेंडिंग है वो ही दे रही हूँ। और उस टाइम ना हड़बड़ाहट में मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी। आओ साथ बैठो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। वैसे ना मैं आज बहुत खुश हूँ और उसकी वजह सिर्फ तुम दोनों हो। सो थैंक यू। दीदी ये बार बार क्या थैंक यू ये सब। थैंक यू तो बनता है ना। अब तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम जय और वीरू से भी खतरनाक है। दीदी एक मिनट। Where are you? Actually we are at a local ढाबा। Have you gone mad? तुम कहीं भी बैठ जाती हो यार। Be a little responsible यार। ये देखो। वैसे तुमने ना हमें भगाकर तो अच्छा किया, पर ये पिलाकर बहुत बुरा। तब से लेकर अब तक ना इसका कोटा हम साथ में लेके चलते हैं। दीदी ये छोड़िए, हम आपको आज एक ऐसी चीज पिलाएंगे जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या? ये देखो। ये क्या है? फाइन। ये भी तुम्हारी शांतनु को पसंद होगा। वैसे शांतनु से शादी ना हमारी नहीं हो रही, तुम्हारी हो रही है, तो हम वही पिएंगे जो हमें पसंद है। वैसे प्रीतम भी काफी बदला बदला लगता है ना, स्मार्ट और सोफिस्टिकेटेड टाइप। कुछ ज्यादा ही, पर हमें तो पहले वाला पसंद था। पागल, केयरफ्री और खुल के जीने वाला। बदल तो तुम भी काफी गई हो, बस खुल के जीना मत छोड़ना। चीयर्स। तुम यहाँ? नॉट बैड। तुम अभी भी जॉगिंग करते हो? तुम तो चली गई, पर कुछ अच्छी आदतें रही। दूसरों की शादी करवाते रहोगे या अपने बारे में भी सोचा है? एक बार सोचा था, पर जिसके साथ सोचा उसने ज्यादा सोचने से ही मना कर दिया। आई एम सो सॉरी प्रीतम। किस लिए? जाने अनजाने में मैंने तुम्हें हर्ट किया। इट्स ओके। एटलीस्ट तुम फेक तो नहीं थी, और तुम्हारी बात को मैंने एडवाइस की तरह ही लिया। इसलिए आई थिंक आई एम अ बेटर पर्सन नाउ। क्या बेटर है वो तो पता नहीं। पहले लगता था कि ये बेटर है, पर अब लगता है शायद वही बेटर था। बीता हुआ वक्त हमेशा ही अच्छा लगता है। यस, यू आर राइट। इसलिए ना मुझे वापस से जीना है। वही सेम टाइम, वही पागलपंती करनी है जो हम किया करते थे। प्रीतम, अब पता नहीं मेरा दोबारा गांव आना कब होगा, या ये आखिरी बार है या नहीं। जो मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया और वो पागलपंती, मुझे वो सब जीना है। प्लीज मना मत करना। सी, मुझे और भी बहुत काम है और इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी। प्रीतम,
कहो। प्लीज मना मत करो, शायद ये वक्त मेरे लिए वापस नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। Come on. रहने दो, नहीं रहने दो। Seriously, Sona? This is what you want to be? Careless, irresponsible village girl. Don't mind, but मुंबई में तो सब ठीक था। फिर यहाँ कर क्या हो गया? फोन नहीं उठा रही हो, बच्चों की तरह मड में खेल रही हो, कोई डिसिप्लिन, मैच्योरिटी है ही नहीं। Don't mind, I don't appreciate all this. एक तो तुम्हारे इस घटिया से विलेज में मैं शादी करने के लिए रेडी हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे ग्रांटेड लोगी। मैं नहीं चाहता कि अमेरिका में तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। अंडरस्टैंड? बच्चों की तरह मड में खेल रही हो, कोई डिसिप्लिन, मैच्योरिटी है ही नहीं। केयरलेस, इररिस्पांसिबल विलेज गर्ल। मैं नहीं चाहता कि अमेरिका में तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। अंडरस्टैंड? Oh, good morning. It's too late, yeah. गुड मॉर्निंग।
वैसे सॉरी फॉर लास्ट नाइट, एक्चुअली आई वाज लिटिल डिस्टर्ब। वैसे गलती तुम्हारी भी थी। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। चलो देखते हैं तुम्हारे इस गांव में ऐसा क्या है जो तुम मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हो यहां शादी करने के लिए। चलें? अभी तक तो गोबर ही गोबर दिखा है हमारे इस घटिया से विलेज में। हाय, ही इज प्रीतम, माय जॉगिंग पार्टनर। ओके, वेट अ सेकेंड, सेम गाय ना जो कोयल को भगाने में तुम्हारा पार्टनर इन क्राइम था? ब्रो, अभी भी भगाने का ही काम करते हो या खुद भी भाग लेते हो? रेस हो जाए? 2 किलोमीटर दूर सनराइज पॉइंट है, देख लेते। कूल। तो देखते हैं दोनों में से पहले कौन जीतता है। दोनों ही क्यों, सोना भी तो है। अरे सोना की बस की बात नहीं है। डोंट माइंड बेबी, फैक्ट इज फैक्ट। Okay, if you want to make fun of yourself, then on the count of 3, 1, 2, 3. I told you, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एंड ब्रो, जब दम नहीं हो ना, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वैसे क्या है इस सनराइज में जो तुम इतना बोलती रहती हो? This is nothing. I have seen much better views than this. तुमने यार पूरा टोटल टाइम वेस्ट कर दिया यार। डोंट माइंड पर एक बात कहें, पढ़ाई तो तुमने बहुत की होगी, पर अक्ल तुम्हारे में कौड़ी भर की नहीं। फर्स्ट थिंग, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। पर उसके लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, दिल भी खुला होना चाहिए। सेकंड थिंग, खूबसूरती से ज्यादा साथ इंपॉर्टेंट है। साथी के बारे में सब कुछ पता होना इंपॉर्टेंट है, उसके दिल का हाल पता होना इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग, पूरी दुनिया की नॉलेज होने का क्या फायदा जब अपने साथी के बारे में ही कुछ पता ना हो। एनीवेज, जीत मुबारक हो और तुम्हें शादी मुबारक हो। ये तो तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे। ये गोबर की स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो यहां से। की नॉलेज होने का क्या फायदा जब अपने साथी के बारे में ही कुछ पता ना हो। प्रीतम, तुम यहाँ? आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगी। पता है, जब तुमने हमें मना कर दिया था ना कि तुम्हारा और हमारा कोई मैच नहीं, तो हमें बुरा तो बहुत लगा था, पर समय के साथ साथ हम समझ गए थे कि तुम सही कह रही थी। पर हमें एक बात अभी भी समझ नहीं आती कि तुम उस गधे से शादी क्यों करना चाहती हो। उसका और तुम्हारा तो ना कोई मैच है और ना कभी कोई मैच हो सकता है।
अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर उससे अच्छे तो हम ही थे। देखो, हम तुम्हें पूरी दुनिया घुमाने का वादा तो नहीं कर सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास ही घूमेगी। तब तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम किसी और की नहीं हो जाती। हमें उम्मीद रहेगी कि तुम हमारी ही होगी। अरे तुम्हारे पेरेंट्स में तमीज नहीं है क्या? मैंने मना किया, फिर भी उन्होंने मुझे वो देसी घी के लड्डू खिला दिए। अरे नाउ गिव मी सम चूरन, माय स्टमक इज मेकिंग नॉइजेस। तुमने मुझे यहाँ टॉर्चर करने के लिए बुलाया है क्या? शट अप! टॉर्चर तो तुमने मुझे कर रखा है। जब देखो कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, टे 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 टे, ऐसा लग रहा है कंप्लेन बॉक्स से शादी कर रहे हैं। बहुत सुन ली तुम्हारी, बहुत हो गया। इस कमरे से ना फौरन बाहर निकलो, निकलो। बहुत बढ़िया। अब लग रहा है ना कि सोना बात कर रही है। इतने टाइम से तुम्हें कौन सा विलायती सांप सूंघ गया था? सही कह रही हो दीदी, इस विलायती माल ने ना हमारा देसी दिमाग खराब कर दिया था। अब टाइम है वोकल फॉर लोकल होने का। सुना है तुम दूसरों की लव स्टोरी पूरी कराने में उनकी मदद करते हो। कर तो देंगे, पर उसके लिए हमें हमारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। पूछ के कॉल करते हैं। किसी की लव स्टोरी अधूरी है, पूरी करने के लिए हेल्प मांग रहे हैं। बताइए क्या कहें? हाँ बोल दो।